पर्यावरण दिवस पर संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने जल संरक्षण का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि प्रकृति के पंच तत्वों में जल का शामिल होना इस बात का सबूत है कि पानी हमारे जीवन में काफी ज्यादा महत्व रखता है। तालाब, कुएं और बाड़ियां केवल पेयजल संरक्षण का स्रोत नहीं है, बल्कि सामुदायिक जीवन के जीवंत दस्तावेज भी हैं। ये हमारे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की धुरी है। तो वहीं पर शासन सत्ता तो उनके रखरखाव के लिए काफी प्रयास कर रही है। साथ में हर व्यक्ति की भी यह जिम्मेदारी है कि वे अपने आसपास के पेयजल स्रोतों का रखरखाव ठीक से करें, ताकि पानी को सहेज कर रखा जा सके। तालाब, कुएं, बावड़िए ये ऐसे पेयजल के स्रोत है जो कभी मिटते नहीं है। लेकिन आज हम जिस जल संकट की बात कर रहे हैं उसका जो उद्गम स्थल कह लो, क्योंकि उसके रख रखाव नहीं होने के कारण से वो जो बावड़ियाँ हैं या तो सूख गई है, वो तालाब है वो सूख गए हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अगर सचेत हो जाए और उसके प्रति गंभीरता बरतें तो एक एक पानी की बूंद जो प्रकृति से हमारे पास में आती है उसको सहेज करके हम आसानी से इस संकट से मुकाबला कर सकते हैं। हमारे साथ में राज्य सरकार के मंत्री, भूजल, कला और संस्कृति विभाग के भी मंत्री हैं डॉक्टर बी.डी. कल्ला। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जल संरक्षण हमारा एक सांस्कृतिक क्या कहने चाहिए विचार और व्यवहार से जुड़ा एक विषय है। पहले ये कहा जाता था कि अन्न, जल और सुभाषित वाक्य ये तीन रत्न हैं। हीरा, पन्ना, माणक, मोती, ये इनको पाषाण के रूप में, और ये कहते हैं मूर्ख लोग इनको रत्न मानते हैं, लेकिन असली रत्न जो है जल है, अन्न है और सुभाषित वाक्य है। इसलिए शुरू से ही हमारे प्रदेश में और हमारे देश में पानी का महत्व है। हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जो है जल देवता है, वरुण देवता है, और इसका ये भी बात कही गई है कि इसका जितना संरक्षण हम करेंगे उतना ही ये मनुष्य जीवन के लिए लाभदायक होगा। यदि कोई व्यक्ति प्यासा है और वो पानी पी लेता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है और वो जी जाता है। लेकिन कोई ये जो हीरा कोई यदि खा लेता है तो वो हीरा खाना से उसको उसके जीवन तक का एक तरीके से नुकसान हो जाता है। तो इसलिए रत्न वास्तव में जल है, इसको बचाने की ज़रूरत है। कई ऐसी बावड़ियाँ बनी हुई है जो बड़ी ऐतिहासिक हैं, उसका पुरातात्विक और ये कहना चाहिए कि एंटिक चीज़ों में जैसे आ जाती है उस तरीके की चीज़ें हैं, उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए। हमारे अनेक त्यौहार होते हैं, उसमें लोग कुओं से, बावड़ियों से जल भर के लाते हैं और कई प्रकार के उत्सव मनाते हैं। जल इतना दुर्लभ था कि हमारे राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में लोग कहते थे कि आप दूध पी लो, घी पी लो, लेकिन पानी मत मांगो, क्योंकि पानी वास्तव में बड़ा दुर्लभ होता था। और आज भी जो लोग हैं पनगढ़ से पानी जहाँ लेकर के आते हैं तो उनको पता है कि पानी का कितना महत्व है। अब आज की पीढ़ी जो है जल के महत्व को नहीं समझती। मुझे याद है मैं बचपन में छोटा था तब लोहे की परात में नहाता था, उसमें फिर कपड़े धुलते थे, कपड़े धुलने के बाद फिर घर की सफाई होती थी और उसके बाद जो पानी बचता था उससे नाली की सफाई होती थी। और जब आदमी भोजन करके और हाथ धोता था तो थाली में धोता था, वो थाली का पानी पूरे परिवार का एक बाल्टी में रखा जाता था और बाल्टी जो है वो गायों की कुंडी में जाती थी ताकि एक एक बूंद का सर्वांगीण और वो कहते हैं ना सांगोपांग उपयोग हो सके। लेकिन अब जो है जिस तरीके से लोग पहले एक लोटे से या एक गिलास से मंजन करते थे, अब टोंटी खुली हुई है, मंजन कर रहे हैं, 9 गिलास 10 गिलास पानी व्यर्थ हो जाता है। पुराने कुएं, बावड़ी हैं, उनका तो हम संरक्षण करें ही करें, लेकिन साथ साथ जल की बचत करें। उसके लिए फ्लश की टंकी डबल बटन की हो, छोटी आवश्यकता होने पर छोटा बटन दबाएं, बड़ी आवश्यकता होने पर बड़ा बटन दबाएं और पानी की बचत करें। और इसके लिए हमारे जो पुराने कुएं, तालाब, बावड़ी जो भी बनी हुई हैं, तालाबों की आगोर पे कब्जे हो रहे हैं उनको रोका जाए, जो बावड़ियाँ हैं उनकी आगार को रोका जाए, जहाँ अतिक्रमण है उनको रोका जाए। और नए तालाब भी जो है जैसे निर्मल जल योजना हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने शुरू की थी, इस प्रकार की योजनाएं
होनी चाहिए ताकि जल का संरक्षण हो, और जहाँ भी कुआं खुदे वहाँ कुआं रिचार्ज हो, इसके लिए भी जल संरक्षण का प्रबंध करना चाहिए और जल की बचत करनी चाहिए। हमारे तो राजस्थानी गीतों में भी इस तरह का वर्णन मिलता है कि पानी को सहेज के रखें। तो आज इस बात की भी ज़रूरत है कि उनके प्रति अगर थोड़ा सा ध्यान रखे हर व्यक्ति, तो निश्चित रूप से जल की जो समस्या का संकट हम बार बार जिसके बारे में चिंतन मनन करते हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। मैंने जैसा आपको बताया ना कि जल रत्न है, इसको जितना हम सहज कर, इसकी बचत कर, इसका संरक्षण करके करेंगे तो इसका उपयोग जो है निश्चित रूप से हमारे लिए वर्तमान में, भविष्य में काम आएगा। राजस्थान की जनसंख्या को देखते हुए और राजस्थान की एरिया को देखते हुए हमारे यहाँ भूजल जो है 1.01% है पूरे देश का, और एक तरीके से आबादी हमारी जो है वो लगभग 10% के करीब है। तो ऐसी स्थिति में हमको पानी को भूगर्भ में बचत के रूप में रखना आवश्यक है। इसलिए हम लोग जो योजनाएं बना रहे हैं उसमें सरफेस वाटर से अधिक लोगों को जोड़ने का, घर घर जल कनेक्शन देने का काम कर रहे हैं। पुराने जो कुएं, बावड़ी और तालाब हैं उनको निश्चित रूप से हमको बहुत कलात्मक हैं, बहुत जैसे झूमर बावड़ी है उसका पूरे विश्व में नाम है, लेकिन सवाल इस बात का है कि उनको संरक्षित करने की ज़रूरत है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनकी आगोरों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो ये भरे नहीं जाते। आज जैसे रामगढ़ है, रामगढ़ जो है इसमें मैं स्वयं 84 में जब पर्यटन, कला और संस्कृति का मंत्री था उस समय यहाँ रोइंग कंपटीशन हुआ था, लेकिन आज वो तालाब जो है उसकी स्थिति विचित्र सी है। जितने जल की आवश्यकता हो खेती में उतना ही पानी दें, यानी पानी की ऑडिटिंग होनी चाहिए, तब जाकर के हम जल संरक्षण को, जल की बचत को बढ़ावा दे पाएंगे। डॉक्टर कल्ला साहब कला और संस्कृति विभाग के तो ही हैं, लेकिन ये जो कुएं, बावड़ियाँ, तालाब, ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, इनको बचाए रखने की जिम्मेदारी सभी की है। जो आने वाला मानसून है वो खुशियाँ लेकर के आएगा, एक एक बूंद पानी से तालाब भर जाएंगे और फिर से जो तीज त्योहार इनके इर्द गिर्द मनाए जाते हैं, इनके साथ मनाए जाते हैं, फिर एक बार जो है जो हमारा जो सामाजिक परिवेश है वह खुशी से जो है झूम उठेगा। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।